हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, यानी कि कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। चेक करेंगे कि ये आपके लाइफ के किस एरिया से एक पर्सन है। आपके लवर हैं, एक्स हैं, कोई फैमिली है, फैमिली फ्रेंड है, कज़न है, लाइक लेट्स सी। ये कनेक्ट नहीं करने की बात होगी, लाइक एग्जैक्टली किसका कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि मेरी लाइफ में कौन वापस आने वाला है, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टाइमलेस मैं इसलिए कह लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है चैनल पर लोग बहुत बाद में भी आते हैं और उसको फिर जब कभी भी टाइटल उनकी नज़र से गुज़रता है तो उनकी जो एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही होती है, अपील कर रही होती है, वो ऑटोमेटिकली रीडिंग्स उनके सामने आ जाती हैं। और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के साथ मेरे चैनल के लिए भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो कोई रीडिंग देखना चाह रहे थे और अचानक से मेरे चैनल की रीडिंग उनकी नज़रों के सामने आ गई। ठीक है, तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर की लाइफ में किसका कमबैक होने वाला है, कौन मेरे व्यूअर की लाइफ में वापस आने वाला है। आने वाला है नहीं, कौन वापस आने वाला है। हु इज़ कमिंग बैक, कौन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में किसका कमबैक हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सी टेम्परेंस, सजिटेरियस, 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, The Death। मेरे दिमाग में था कि डेथ का कार्ड इस रीडिंग में ज़रूर आएगा। एंड क्वीन ऑफ कप्स, और राइट, बहुत ही क्लियर कट। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, क्वींस की एनर्जी से ये मत समझिएगा कि ये कोई मेल नहीं हो सकता। ये एक एनर्जी है जो कि अपने अंदर ही बात करती है और अपने अंदर ही डेवलप होती है। बॉटम ऑफ द डेक आपके पेजेस की एनर्जी आई है, यानी पेज ऑफ सोर्ड्स की। टेम्परेंस, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एंड 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यानी कि आपके रीडिंग में पैशन, आपकी रीडिंग में सोचें, थिंकिंग, और आपकी रीडिंग में इमोशंस बहुत इन्वॉल्व। ठीक है, सजिटेरियस रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी सजिटेरियस टेम्परेंस से। अच्छा, साइंस को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज साइंस इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपकी एक सपोर्ट आपको मिल जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो मेनली किस ज़ोडिएक साइन के हैं। आप अगर आप किसी को कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपको अपने साइंस की और उनकी यूनिफॉर्मिटी से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप रीडिंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका कमबैक हो रहा है, जिसकी लाइफ इस वक्त बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत हैप्पी है, बहुत ही कंटेंट, शुक्रगुजार, ग्रैटिट्यूड वाली। लेकिन उसका कुछ रह गया है जो इसने अब तक कंप्लीट नहीं किया, और वो चीज़ आपको वापस करने के लिए या आपके साथ बैलेंस करने के लिए इनका कमबैक होगा। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये एक बहुत ऐसी पर्सनैलिटी जिसने बहुत ही पहले कट थ्रॉट लाइफ गुजारी, बहुत ही रूड एटीट्यूड अपनाया, और इनके रूड एटीट्यूड की वजह से आपने इनके साथ डिस्टेंस क्रिएट किया। और ये डिस्टेंस क्रिएट आपने इस तरह से किया कि आपने ना इनके साथ कोई लड़ाई की, ना आपने इनके साथ कोई झगड़ा किया, ना आपने इनके साथ कोई बात कही। आपने बस इनके साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। अब ये जब ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो इन्होंने आपकी वर्थ को रियलाइज़ किया, और आपकी वर्थ को रियलाइज़ करके इनको अंदाज़ा हुआ कि ये आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते थे। यानी कि ये जब लोगों के साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, या इनका बिहेवियर बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है, या ये इतने एंगर में रह रहे हैं, हर वक्त लोगों को डांटना डपटना,
तो आपकी एनर्जी इनको काफ़ी हद तक बैलेंस करने में हेल्प करती थी। ये क्लैरिटी इनको मिली है और इस क्लैरिटी की वजह से इनका कम बैक होने वाला है आपकी लाइफ में। यानी हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, देर इज़ अ पर्सन। अब ये आपकी फैमिली में से हो सकते हैं। आई नीड टू पॉज बिकॉज अजान हो रही है, प्लीज़ अपोलोजाइज। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और मैं अभी माज़रत चाहती हूँ, मैंने अजान का ब्रेक लेने के लिए अपोलोजाइज़ कहा था, तो प्लीज़ सेंटी मत होइएगा। ये मेरी कोताही है कि मैंने ऐसे टाइम पे किया कि अजान के साथ जो है वो कोई भी ऐसी बदलेहाजी और ऐसी बात ना हो, लेकिन इसमें अपोलोजाइज़ की कोई बात नहीं होती, ठीक है। मैं अभी आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ, सही है, ओके। मैं बहुत खामोशी से अजान के दौरान कार्ड्स को दोबारा से देख रही थी और एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग भी मुझे नरेट होती हुई नजर आई, बिकॉज आई वॉज आस्किंग दीज कार्ड्स कि मुझे और मैसेजेस मिले। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा भी फील हुआ कि ये एक ऐसे पर्सन का भी कम बैक हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी का कम बैक हो रहा है जो कि दिखने में तो अपनी लाइफ में इनको लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट एक मैसेज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग चैनल हुआ कि जैसे किसी ने किसी से ये बात कही कि तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे हर एरिया को देखना, तुम अपनी लाइफ में जब कभी भी देखो, अपनी लाइफ को कभी भी परखो, तो अपनी लाइफ के हर एरिया को देखना, लेकिन एक कमी हमेशा महसूस होगी और वो कमी होगी मेरी, विद दिस 9 ऑफ कप्स। बिकॉज 9 ऑफ कप्स आपकी विशेस की कंप्लीशन का कार्ड होता है, यानी अब आपके पास दुनिया की हर नेमत और हर खुशी मौजूद है, लेकिन विद द टेम्परेंस कोई ऐसा कप है या कोई ऐसी ख्वाहिश है या ऐसी कंप्लीशन है जो इस एनर्जी के बाद ही आने को रह गई है। ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे इस कार्ड को देखकर बार बार मैं देख रही थी और मुझे ये चैनल हो रहा था। मैंने कहा जैसे ही मैं पॉज के बाद आऊँगी, जो कि आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रीडिंग में तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पॉज लिया था। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ और मुझे ये इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ख़ास तौर पे डिलिबरेटली आपके साथ कनेक्शन को कट किया, और जब उसने कट किया तो एक कारमा हिट हुआ। उनको ये लगा कि उनको ये फील हो रहा था कि इस वक्त चीज़ें उनकी अथॉरिटी में हैं, चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। इस वक्त अगर वो आपसे डिस्कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी सही होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वो लिटरली अब इस क्वीन ऑफ कप से ये कन्फेशन आने वाला है कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत मैटर रखती है, और ये क्लैरिटी इनको मिली है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। इस क्लैरिटी की वजह से ही इनका कमबैक होगा, और ये कमबैक आने के बाद ये पर्सन आपको आकर बताएंगे कि आप इनकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने में कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी यहीं पर रख रही हूँ और इनको मैं ऊपर रख लेती हूँ। रीडिंग को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि आपकी लाइफ में किसका कमबैक होने वाला है। मैंने कुछ साइंस आपको बता दिए हैं। ये दोनों लिहाज से आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। कॉम्पिटिटर इस फॉर्म में कि ना ही इनको आपकी फ़ाइनेंशियली ज़रूरत है, ना आपको इनकी फ़ाइनेंशियली ज़रूरत है। आपके पास, यानी ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसको ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाए, और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और इनको इमोशनल साइड में ये थोड़े से हौले हैं, हौलू हैं, यानी कि खला है, हॉलो से हैं। हॉलू बोल दिया मैंने, हॉलो कहना चाह रही थी। और इसकी चीज़ को फील्ड शायद आपने किया था, जिस स्टेज पे आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, शायद इन्होंने ये कहा हो या इन्होंने आपसे ऐसी बात कही हो कि नहीं, अपनी लाइफ को देखो और लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब जबकि इनको ख़ुद इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी और आपकी एग्जिस्टेंस इनकी लाइफ में काफ़ी इन चीज़ों को फुलफ़िल करती थी। अब ये चीज़ें नहीं हैं और आपको अर्ज महसूस भी हो रही है और इनको भी अर्ज महसूस हो रही है। आपने सब्र का दामन पकड़ लिया, लेकिन इनकी तरफ से जो है वो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए इनका कमबैक फॉर श्योर होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आना ही था कार्ड। बैलेंस हो चुकी है पर्सनालिटी और काफ़ी हद तक अकल ठिकाने आ गई है, काफ़ी अपने हद तक अपने आप को स्टेबल कर लिया है इस पर्सनालिटी ने। ये जो भी हैं, आई डोंट नो, मुझे एकदम से क्लिक किया, ये किसी के बड़े भाई हो सकते हैं जिन्होंने चैलेंज किया हो कि आप इनके बगैर ज़रा रहकर दिखाएं। ये एकदम से मुझे मैसेज क्लिक हुआ, अदरवाइज़ ये आप इसको ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं कि ये कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसने आपको इस तरह से छोड़ा था कि जैसे मेरे बगैर तुम रहो और रहकर दिखाओ, ऐसी वाली बात है।
द एम्परर, यस, एरीज, जिद्दी अड़ियल टट्टू। द फूल, बिगनिंग दोबारा चाहते हैं, एरीज, बहुत ही ज़्यादा फायर साइन आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल क्लोजर बंद किया हुआ था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं। और बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। यहाँ पर मैं इस रीडिंग को इस डेक से मैं होल्ड करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर भी ये बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी पीस मेंटेन करने की है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी कोई लिटरली ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है जिसका कम बैक होगा। और इस शख्स को पीस चाहिए। इस शख्स ने जितने भी झूठे दावे किए थे या जो बड़ी बड़ी बातें और भड़कियाँ मारी थी, अकल ठिकाने आ गई है और इनको अंदाज़ा हो गया है कि दिल दुखाया है, तकलीफ़ दी है और परेशान किया है, और ये वापस आएंगे, ठीक है। जो भी हैं, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ट्रैवल इन्वॉल्व है क्योंकि इनको पीस चाहिए। इनके अंदर का कारमा इनको हिट करता है, ठीक है। स्टेबल हो चुके हैं ये, लेकिन अपनी अभी भी ठनी हुई है और इनकी ज़िद नीचे हुई है, इनकी ईगो झुकी है। जब इन्होंने आपके साथ अलग अपने आप को किया तो इनकी ईगो नीचे झुकी है। एज का डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है, एज बहुत बड़ी हो सकती है, काफ़ी गैप हो सकता है, लेकिन इनको इस तरह का आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए कि जैसे सब कुछ भूल जाओ जब जो कुछ भी हुआ था, बिल्कुल ऐसे। शायद आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि अगर इनका फ़ोन आ गया या इन्होंने आपसे आके धड़ों से दरवाजे पे नॉक कर दी तो आप शायद बिल्कुल उसी तरीके से मिल लेंगे, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप अभी तक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हैं, जबकि आप इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो पर्सन होता है, इसका मतलब है कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, इसके पास फाइनेंसेस, स्किल्स, ब्यूटी, ब्रेन, एबिलिटी, स्किल्स, सलाहियत, सपोर्ट, सब कुछ है। ये एक इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ है। आप कोई ख़ास तरीके से अपने सर को कवर करते हैं, कोई टर्बन पहनता है, आपने लेटेस्ट ट्रेंड्स अपनाए हैं, आपने कुछ ना कुछ अरोमा थेरेपी करवाई है, कुछ कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स में कोई बहुत ही डेस्परेटली इन्होंने नोटिस किया है आपके अंदर कोई चेंज, और इस चेंज को बताना, नोटिस करके आप तक आना एक प्रॉब्लम ये, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी हद तक इस कारमा में बीमार रहा है, बिकॉज डेथ के कार्ड के नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब इन्होंने अपने आप को अकेला किया, आइसोलेट किया, आपसे कटाया, तो इनको ठीक ठाक अंदाज़ा हुआ दैट नो, दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव एवर मेड, कि मैंने इस पर्सन से अपने आप को अलग कर लिया, येस, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। और अब डिफ़िकल्टी ये है कि जब अलग किया था तो बड़े जोम में किया था, और हर चीज़ यानी बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, शट अप कॉल देकर अगर कोई नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे कि पूछ ही नहीं रहे कि तुम ज़िंदा हो या मर गए, और मर गए तो क्यों मर गए, मेरी तरह क्यों नहीं मरे, ये वो वाले लोग हैं। और अब जब ये वापस आ रहे हैं तो इनको वापस आने का इनका मुंह नहीं है, बिकॉज आपने इनके दफान होने के बाद जो है वो लिटरली अपने ऊपर काम किया है, और काम करने के बाद इनके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी स्टेबिलिटी क्यों ना आ गई हो, वो अब किसी काम का नहीं, क्योंकि आप एक मखसूस बीमारी से निकले हैं। और इस बीमारी ने रियलाइज़ कराया है कि जितने दिन, जितने साल सब्र सुकून देना था दे दिया, अब सुकून पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब अपनी हेल्थ को देखो, अपने आप को देखो। जब इस मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आया, और 9 और 9 आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा 9 आया है, विच इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, अंत हो गया जनाब। 4 और 4 भी आया है जो कि यूनियन का नंबर होता है, और बॉटम ऑफ द डेक आपके इस रो की रीडिंग जो है वो आई है, पीस मेंटेन कर। ये पीस इस इंसान के ख़ुद का है जो कि मैस हुआ हुआ है, इसको ख़ुद परेशानी हुई हुई है, और ये उस परेशानी को ठीक करने के लिए हिम्मत ही करे तो करे, लेकिन कम बैक है। अब ये आपके किस एरिया ऑफ लाइफ से होगा, लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट, अदरवाइज़ ये प्राइवेट रीडिंग में तो बहुत क्लियर पता चल जाता है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। और वाकई देखें, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करें। तो मैंने जैसे अजान हो रही थी उसमें बहुत दुआ करने लगी कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस दें अल्लाह ताला, और वही हुआ कि रीडिंग टोटली जो है ना वो एक न्यू शिफ्ट उसने लिया, बिकॉज जब मैं कार्ड्स को बहुत गौर से देखने लगी
तो मैसेजेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आई, कम बैक होने वाला है किसी का, और ये आपकी ख़ुद की भी अर्ज हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपने किसी के साथ इस तरह से कनेक्शंस कट किए होते हैं और फिर आपको उसके जाने के बाद रियलाइज़ होता है शायद हम बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए थे, इतना रूड नहीं होना चाहिए था, हमें बताना चाहिए। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिटी की एनर्जी, और क्लैरिटी तो देखें अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं तो दोनों एग्जैक्टली मिरर कर रहे होंगे और एक्सचेंज कर रहे होंगे, ठीक है। प्लीज़ ट्विन फ्लेम्स की जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर बहुत से सेशंस और बहुत सी डिटेल गूगल पे अवेलेबल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैं उसके ऊपर एक पूरी रीडिंग भी अगर करना चाहूँ तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लीज़ अपने एंड पर थोड़ा सा स्टडी कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप एक्चुअली किस तरह की जर्नी में, सही है। लेट्स सी ये जो पर्सन जिनका कम बैक होने वाला है ये आपके एरिया के किस, लाइफ के किस एरिया से है। आप किसी काम की जगह पर मिले हैं इनसे, ये आपके फैक्ट्री के ओनर, सुपरवाइज़र, कोई ऐसा काम जो आप हाथों से करते हैं, आप कैलीग्राफी करते हैं, आप मेटल को आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आप रॉड आयरन का काम करते हैं, आपका कोई लेबर का काम है, और आपकी वर्क प्लेस के आपके कोलीग हो सकते हैं, इन्होंने हो सकता है आपको वर्क प्लेस पर काफ़ी ह्यूमिलिएट किया हो और काफ़ी आपको डीवैल्यू और डिग्रेड फील कराया हो, आपको तड़ी लगाई हो, जैसे कि ये आपकी मतलब सीईओ हो सकते हैं, बिकॉज एम्परर का कार्ड अथॉरिटी का कार्ड होता है, और कोई लीड पोजीशन हो सकती है, लेकिन ये आपके काम का ही बंदा लग रहा है मुझे अभी तक इस कार्ड से, तो ठीक है। ये कॉलीग भी हो सकता है जिसने आपको फील कराया हो कि तुम तो बस पैं हो तुम तो, ठीक है ना। फैमिली रूम, ओके, फैमिली में ही डिस्कशन हो रहा है, फैमिली से भी हो सकता है कोई दो ख़वातीन हो सकती हैं, उनका कम बैक होगा। क्वींस की एनर्जी में वैसे क्लियर तो है, लेकिन ये मर्द हजरात में भी होती है, और फैमिली में वाकई इस बात को बहुत डिस्कशन में लाया जा रहा है। लवर्स, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। जेमिनाई जनाब, यार मेरा डेक टेढ़ा क्यों हो गया। लेट्स सी पाथवे, ओके, कार्मा हिट हुआ है, ये तो मैं बात पहले ही कह चुकी हूँ। इनको अपना सोल पर्पस भी पता चला है, और ये एक ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने दावा किया हो कि ये बड़े ही स्पिरिचुअल हैं, बड़े ही अल्लाह वल्लाह और राम राम और ओम नमः शिवाय करने वाले पर्सन हैं, बहुत ही पंडित, पूजा नमाज रोज़ा सब कुछ करते हैं, और लेकिन डिफरेंट हैं। और इनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने के बाद एक्चुअली अपना पाथवे पता चला। जब तक कि आपके साथ यूनियन में थे तब तक तो इनकी अकल ठिकाने नहीं आई, लेकिन उसके बाद इनको एक्चुअली पता चला कि ओके फाइन, शी और ही वॉज द वन, ये तो बंदा ही अलग था, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। एक्सपेक्टेशन आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, यानी कि जब तक वही था, जब तक पास थे तब तक कदर नहीं, जब दूर हुए तो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, ठीक है। और घर से रिलेटेड भी मैटर हो सकता है, या आपके घर के आसपास रहते होंगे, घर का नंबर 20 हो सकता है, कुछ इस तरह की भी जनाब रीडिंग है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी, 2 कार्ड्स और निकालती हूँ मैं, ऑरेकल्स चेक करती हूँ, ठीक है। और क्या एनर्जी है, कम बैक जिसका हो रहा है उसकी फीलिंग्स क्या हैं, किस वजह से, टेल मी द रीज़न कि इसका कम बैक क्यों हो रहा है, टेल मी द रीज़न इसका कम बैक क्यों हो रहा है। इमोशनल लॉस, मूव ऑन कर चुके थे ये आपसे, और मूव ऑन करने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ नहीं, रिवाइंड का बटन फिर से दबाओ, मुझे वापस जाना है, ठीक है। लेट्स सी मोर, क्राउन चक्रा, अकल ठिकाने आ गई, सातों चीज़ें हील हो चुकी हैं, इनके दिमाग को इनके पता चल चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है। वो बात तो पहले ही कह चुकी हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए कि इन 2 कार्ड से ये चीज़ सेकंड हुई है। मेरे हाथ में इचिंग शुरू हो गई है, तो यकीनन कोई आकर आपसे बहुत ज़ोर से हाथ मिलाएगा, ठीक है। ये देखते हैं कि अगर इनका कम बैक हुआ तो ये आपसे सबसे पहले क्या कहेंगे। आई एम यूजिंग दिस बिकॉज लव इज़ ऑल यू नीड। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था अपनी रीडिंग में दैट इट इज़ रिलेटेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लवर्स, ठीक है। मैं एक मैसेज इससे निकालूंगी और एक मैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस लूँगी कि आपको फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, पेजेस टर्न कर रही हूँ, 1
2, 3, 4. If I know what love is, it is because of you. I'm reading this, not this one. ये तो एक idiom है. But if I know what love is, it is because of you. मैंने यहाँ पर ये बात अभी कही थी कि आपके साथ यूनियन में आने के बाद इनको अपना पाथवे पता चला, और यहाँ पर आपके साथ इन्होंने मूव ऑन किया था, लेकिन अब आप देखिए ये खुद ही सिंक हो रही है. ठीक है. इफ़ आई नो व्हाट लव इज़, इट इज़ बिकॉज, अगर इनको पता चला कि मोहब्बत क्या होती है तो वो आपकी वजह से पता चला. ठीक है. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है. अगर ये कम बैक होता है तो आपने क्या करना चाहिए. अगर ये कम बैक होता है तो आपको क्या करना चाहिए. देखिएगा कितने दिनों में, कुछ महीने भर का ही खेल लग रहा है. हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम भी हुआ तो 38 डेज़, 40 डेज़ मैक्सिमम. 40 डेज़ में कुछ होगा. इस रीडिंग को लॉक कर लीजिएगा कि फिर आकर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी कि आपको फिर क्या करना चाहिए. मैं आज डेक को यूँ कर देती हूँ, मैंने पहले भी कर दिया था, मेरे लिए आसानी हो जाती है. लेट्स सी. हिडन मोटिवेशन. ऑलराइट. आपने जो ये बने हैं ना, इस बंदे के धचके देने के बाद बने. जब तक आप इसके साथ काम करते थे, इसके साथ रहते थे, तो इसने कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया. आपकी हिडन मोटिवेशंस आपको खुद पता हैं. ये बंदा वापस भी आए तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा. इसके वापस आने से डरिएगा मत. वैसे ही रहिएगा जैसे आप हैं, बिकॉज आपकी मोटिवेशन आपके अंदर है, इस पर्सन के अंदर नहीं है. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं. कंट्री कोड पाकिस्तान का एंटर करें एंड कनेक्ट मी. ऑलराइट, कनेक्ट विथ मी. बाय बाय.